कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की बात की जा रही है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ उनको समझेंगे भी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन समझ के करेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 21st क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस एक सेट में 20 क्वेश्चन लिया हमने, तो 21st से लेकर 40 तक इस क्वेश्चन में इस सेट में होगा। तो 21 में क्या बोल रहा है कि ये सिंबल्स दे देते हैं हमें। तो एक क्वेश्चन देते कि इसके बदले ये मान लो हम, जहाँ पर ये सिंबल है, जैसे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर लो, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह प्लस एंड प्लस की जगह माइनस हो, तो इस वाले फिगर में 6 का मान क्या होगा। तो इस फिगर में जैसे 3 है, 3 -15 है, तो माइनस की जगह हमने क्या माना हुआ है, माइनस की जगह देखिए क्या माना हुआ है, इंटू कितना हो गया 15। ओके, अब डिवाइड है, डिवाइड की जगह हमने क्या माना हुआ है, डिवाइड का है, डिवाइड की जगह ये रहा प्लस प्लस 19 प्लस 19, और उसके बाद ब्रैकेट बंद है, जैसे है वैसे लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या मांगा है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड 8 प्लस 6, प्लस की जगह क्या माना हुआ है, प्लस की जगह यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, देखिए प्लस की जगह माइनस, तो -6। तो ये हमारा समीकरण एक तरीके से कह सकते हैं। ये इस सीक्वेंस को, अब हमें इस सीक्वेंस को सॉल्व करना है। जो हमें सीक्वेंस दे रखा था उसकी जगह हमने सिंबल्स चेंज कर लिया है। तो 15 तिया देखिए 45 प्लस हो जाएगा 19, तो 45 और 19 को ब्रैकेट बंद कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, डिवाइडेड 8 -6, तो 45 और 19 कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4, 1 2 और 4 6, 64। डिवाइडेड 8 है तो 8 डिवाइड कर देंगे, -6 कर देंगे, तो इसको करेंगे तो 8 8 64, 8 8 में से -6 गया तो कितना बच गया, 2। तो ऑप्शन में देखिए 2 है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में 2 है। तो इस तरीके से सिंबल चेंज करके हमने किया और ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और समझा। तो क्या है, बी ऑप्शन हमारा सही है। 22nd क्वेश्चन भी थोड़ा सा है, समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को समझेंगे और समझ के करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला क्वेश्चन है। 2 बजकर, कोई घड़ी है, ये मान लीजिए ये घड़ी है, तो 12 1 और 2, ठीक है। 2:20, अब 20 बनेगा तब 12 के बाद 1 जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे और फिर 4 पे, है ना, 4 पे 1 2 3 और 4, और 2:20, तो 2:20 घंटे की सुई कहाँ रहेगी, 2 से थोड़ा सा इधर जाएगी और 20 मिनट यानी कि 4 पे रहेगी, मिनट वाली सुई 4 पे रहेगी। इतना तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों के बीच के कोण बताना है। तो कोण तो ऐसा नहीं है लेकिन नाप के कोण बता दिया, कोण निकालना पड़ता है। इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब 2 बजे थे, 2 बजे के बाद जो 2 बजे के बाद जो सुई खिसकी है, इसके घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितना अंतर है, पहले हमें अंतर निकालना पड़ेगा। तो 2 बजे के बाद थोड़ी सी जो खिसकी है, पहले इसका अंतर निकालेंगे और फिर टोटल 12 से लेकर के जो ये यहाँ तक गया है, यानी कि 4 तक गया है 20 मिनट, इसका अंतर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले घंटे वाली सुई की, अब लिख नहीं सकता यहाँ पर, बहुत बड़ा लिखने में टाइम भी लगेगा और समझने की कोशिश करेंगे। तो घंटे वाली सुई का हम निकाल रहे हैं अभी, छोटे वाले का, ठीक है, घंटे वाले का। तो घंटे वाली सुई का जो निकालेंगे हम, तो इसका जो 2 के बाद यहाँ तक का डिफरेंस है, 2 के बाद का जो इस तरफ का डिफरेंस है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए टोटल जो है डायमेंशन में, घड़ी के डायमेंशन में टोटल जो है 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक डायमेंशन 5 मिनट का होता है, एक डायमेंशन 5 मिनट का होता है। तो 20 मिनट जब मिनट वाली सुई खिसकी थी, तो घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी खिसकी होगी। तो 20 मिनट पे कितनी खिसकी, यानी कि 20 मिनट पे कितनी खिसकी थी 2 से 3 की तरफ। तो इसको देखिए 20 तिया 60, 3
5/3 आ गया हमारा। 5/3 हिस्सा जो है इसकी तरफ खिसका था। ठीक है, अब ये घंटे की सुई का आ गया। अब देखिए मिनट वाली सुई का, मिनट की जो सुई है वो कितना खिसका है, 2 से लेकर 4 बजे, 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक कितना खिसका है, 5 और 5 10, 10 मिनट खिसका है। ठीक है, 10 मिनट खिसका है। अब देखिए इधर 2 सुइयों के बीच की दूरी, 2 तथा 4 के निशान के बीच की दूरी, 2 और 4 के निशान के बीच की दूरी कितना बनेगा, 2 और 4 के बीच की निशान की दूरी 5 और 5 10, 10 मिनट। अब मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं, 10 मिनट। और जो घंटे वाली सुई की दूरी कितनी थी, 5/3, इसमें से इस दूरी को घटा देंगे तो कितना बचा, इसका 1 रखकर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 ही आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 5 का 5 ही रहेगा, तो कितना हो गया ये 25, 25/3, 25/3 ये उसके डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आ गया, अब कोड की बात की जा रही थी, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 और 25 दूना 50, 50 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच का, इसके बीच का, ये जो घड़ी का है ना, इसके बीच का 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन 50 में है बी जो है 50 का है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने बूझने ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन था, मस्तिष्क को उथल फुथल कर देने वाला है ना। कई लोगों ने पहले किया हुआ प्रैक्टिस, तो उनकी प्रैक्टिस हो गई होगी, और नहीं किया होगा तो बहुत ही थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप क्वेश्चन। एक महिला की ओर इंगित करते हुए, यानी इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी माँ के, महिला की बात कर रहे हैं, उसकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला के किस रूप में संबंधित है। ठीक है, मान लीजिए विजय है, ये विजय ने एक महिला की तरफ इशारा किया, मान लीजिए ये महिला है, महिला की तरफ इशारा किया, और क्या बोला, ये महिला की तरफ इशारा करके कि उसकी माँ, यानी ऊपर बढ़ जाए एक जनरेशन, तो यहाँ पर माँ आ गई, इसकी माँ आ गई, नीचे जो महिला है उसकी माँ आ गई, माँ के पति यानी पति इसका यहाँ आ गया, और फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस लगाएंगे ताकि आइडेंटिफाई हो जाए, तो पति। ठीक है, यहाँ पर पति है उनका, कि पति की बहन, तो पति की बहन यहाँ आ गई, पति की बहन मेरी बुआ है, यानी कि ये क्या है, इसकी बुआ है, तो वह महिला के साथ किस रूप में संबंधित है, यानी इस महिला के साथ किस रूप में संबंधित है। महिला का संबंध देखिए, माँ के पति यानी कि पापा की बहन क्या हो गई, इस महिला की बुआ हो गई, तो विजय ने क्या इशारा किया इसकी तरफ, ये क्या है, इसकी सिस्टर लगी, जब इसकी बुआ लगेगी तो इसकी भी बुआ लगेगी विजय की। ठीक है, तो वह महिला के साथ किस रूप से संबंधित है, महिला के साथ भाई के रूप में संबंधित है, ओके, बिल्कुल। 24 क्वेश्चन, यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आता है, यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर, कोई पंक्ति है, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों सिरों से 9वें स्थान पर, यानी कि मान लीजिए एक सिरा ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9वां जो आप बैठे थे थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि पता चल जाए आप यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से क्या है, 9वां को है, तो यानी कि 8 ऊपर हैं। किसी पंक्ति के दोनों सिरों यानी कि एक तो सिरा इस तरफ हो गया और एक नीचे की तरफ है, तो इधर से भी क्या है, 9वें पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें आप, इधर से भी 9वें, इधर से 9वें, तो आप पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, एक तो 9वें पे आप हैं, इधर 8 हैं और इधर 8 हैं, तो 8 और 8 को ऐड कर दिया, 8 8 16, और एक पंक्ति में एक आप भी तो है, 17, तो टोटल कितने हो गए, 17। तो सी ऑप्शन जो है सही है हमारा, 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं।
निम्नलिखित को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में लिखना है तो क्रम हमें लगाना है सही से, जैसे धागा, पौधा, साड़ी, कपास, कपड़ा। तो थोड़ा सा पढ़ने के तरीके से ये लग रहा है कि ये कपड़ा, धागा, दाढ़ी मतलब बता रखा है, जो इस तरीके लगा रखा है कि हमें एक सीक्वेंस में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में सबसे पहले क्या होता है, इन सब में सबसे पहले क्या होता है ये सोचेंगे हम। सबसे पहले हमारा क्या होता है, पौधा। पौधे से फिर तो कपास निकलता है ना, जिससे सूत वगैरह बनता है, ठीक है। और अगर कपड़े की बात की जा रही है तो सबसे लास्ट में क्या बनता है, कपड़े से कपड़ा बन गया, कपड़े से पैंट बना लो, शर्ट बना लो, लेकिन यहाँ पे क्या है, साड़ी। तो लास्ट में क्या आएगा, साड़ी आएगा, ठीक है। तो ये अभी राइट ऑप्शन नहीं मारा हूँ, ऑप्शन नीचे है हमारे पास A B C D। तो पहले पे तो पौधा आएगा और लास्ट में साड़ी आएगा। तो देखिए दो कितने, दो किस पे है, सबसे पहले दो तो सब में है, और लास्ट में थ्री किस में है, थ्री इसमें है और थ्री इसमें है। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा है, नीचे वाले दोनों छोड़ देंगे, है ना। तो अब देखेंगे, पहले पौधा, फिर कपास, कपास के बाद फिर धागा, धागा के बाद कपड़ा और फिर साड़ी, है ना। 1 2 3 4, कपड़ा 4 और साड़ी 5। तो 30 2 2 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, ये रहा 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 1, 1 के बाद फिर चौथे पे क्या था, 5वां, और तीसरे पे क्या था, तीसरा कौन सा था, साड़ी, ये रहा। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो पौधा, कपास, धागा, कपड़ा, साड़ी। तो ये हमारा सही सीक्वेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको भी सही सीक्वेंस में लगाना है। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो इन्होंने जानवर बताए हैं ये वेट के हिसाब से बताए हैं, क्योंकि मच्छर भी है सबसे हल्का और व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वेट के अकॉर्डिंग बताए हैं, तो हम वेट के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। तो वेट के अकॉर्डिंग जैसे सबसे हल्के से भारी, है ना, सीक्वेंस तो यही होता है, सीक्वेंस यही होता है। तो सबसे हल्का कौन सा है, मच्छर 3, और सबसे भारी कौन सा है, हाथी से भी भारी होती है व्हेल मछली, देखा होगा आपने कितनी बड़ी होती है। तो तीसरा पहला और पांचवा लास्ट में, तीसरा पहला, तीसरा पहला, तीसरा पहला ये रहा, और पांचवा लास्ट में, बिल्कुल और किसी में नहीं है। तो हमारा टाइम बच गया, हमारा यही वाला सही है, करके देखना है तो आप देख लो। जैसे पहला कौन सा है, मच्छर, 3 नंबर पे आ गया। दूसरा कौन सा है, मच्छर के बाद बिल्ली, 2 नंबर पे आ गया, ठीक है। फिर बिल्ली के बाद बाघ, 4 नंबर पे आ गया। बाघ के बाद हाथी और फिर लास्ट में व्हेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टाइम बच जाएगा, कर लेंगे हम क्वेश्चन को। 26 क्वेश्चन कंप्लीटेड है, समझ में आ रहा होगा आपको। 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, यानी कि जो स्थान क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाती है, तो लिखी जा सकती है कौन सी संख्या, आइए 25 करने की कोशिश करते हैं। 25 और 2 27, 27 और फिर माइनस हो गया 4, प्लस 2 माइनस 4, फिर प्लस 7 माइनस 9। कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, इस तरीके से कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसका क्या करेंगे, देखते हैं दूसरा कोई सीक्वेंस बनाते हैं। 25 हमने 27 किया था, 25 से 23 पे जाएंगे। 25 और 23, 25 माइनस 2, 23 हो गया। अब एक छोड़ के फिर जाएंगे, 23 और माइनस ये 2 था ना, तो यहाँ भी -2 करेंगे, 21, बिल्कुल सही सीक्वेंस सही बन रहा है, -2 फिर -2। अब अगर हम अगला सीक्वेंस जाते हैं तो 21 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो 19, तो 19 ऑप्शन में है हमारे। लेकिन अभी देखते हैं एक और भी तो है, उसके साथ साथ करके देखते हैं। 27, 27 में इसमें जाएंगे, 27 और कितना हो गया, 27 और 30 बढ़ने के लिए क्या हो गया, -3 प्लस 3, 27 3 30, 30 और 30 और 3 33, प्लस 3 करेंगे 33, 33 में प्लस 3 करेंगे 36, बिल्कुल +3, यानी कि यही सीक्वेंस जा रहा है। तो -2 हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है। तो इस तरीके से 19 का डी, यानी कि 27 क्वेश्चन का डी 19 आएगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, 27 का 28 में भी सेम ऐसे ही है, हमें आइडेंटिफाई करना है क्या आया। जैसे यहाँ पे क्या देखा है, 5 4 5 4 3 1, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और
3 ग्राम 3 23, 23 आ रहा है। ऐसे आगे करके देखते हैं। 7 छिक 42, 42 और 4 तिया 12, 42 और 12 4 5 54 आ रहा है। तो ऐसे ही करेंगे हम, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई। 11 गुना 2 प्लस x प्लस 9 करते थे तो कितना बच जाता था 40। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 और प्लस 9 है, 22 और 9 कितने हो गए 22 और नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे फिर ऐड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई ये दोनों मल्टीप्लाई ऐड करके आ जाता था 40, बीच वाला हमारा आ जाता था। तो 11 दूनी 22 प्लस 9x इक्वल टू 40 आया, और 9x रखेंगे और इधर 40 में से 22 माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, x यहीं पर रहेगा 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 दूनी 18, यानी कि 2 ऑप्शन में है सी, हमारा 2 ऑप्शन में है सी जो है राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 12 18 30, यानी 12 6 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अच्छा, प्लस 6 जोड़ रहा है प्लस 12 जोड़ रहा है, ठीक है, ओके, फिर इसका आधा हो जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है इस तरीके से। 16 प्लस 6 किया था इसमें किया था 16 और प्लस 16 और 32 और 18 है ना, 32 8 40 8, 32 8 40 8। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, ये सीक्वेंस तो कोई बन नहीं रहा इस तरीके से। 36 27 और इधर 18 हो गया, इधर 36 हो रहा, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कुछ और तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। इसका देखते हैं, यहाँ पे हमें फाइंड करना है ना, तो हम इसको छोड़ करके देखेंगे कि कैसे आया। तो इसका अगर वो करें हम गुणनखंड करें तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 पच्चे 30, ओके। इसी तरीके से अगर हम करे जा रहे हैं तो 6 का 6 6 6 सब में आ रहा है, ठीक है। इधर करते हैं, इधर 8 है ना, तो 8 से करते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जिसकी वजह से हम फाइंड करें तो हम ये देखेंगे कि इसका क्या इसका कोई गुणनखंड क्या बनता है जो इसमें तीनों में कॉमन हो। जिस तरीके से इसमें 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हाईएस्ट एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया इसका 6, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 8। अब इसका देखेंगे, जैसे जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो, तो 9 चौक 36, ठीक है, और 9 दूना 18 और 9 तिया 27, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन क्या आ गया 9, तो 9 ऑप्शन में होना चाहिए बी हमारा 9 जो है सही है। तो ये क्या है एचसीएफ, सबका एचसीएफ फाइंड किया है इसने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 30th में z इक्वल टू 26 है, तो NET का क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमने कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या किया है, z इक्वल टू 26, NET इक्वल टू 39 है, तो NUT का मान कितना होगा। तो z इक्वल टू 26, यानी कि 1 से ए से लेकर z तक हम सीक्वेंस रखते हैं जो, तो z का 26 आता है। तो NET का देखते हैं, n कितने नंबर पे आता है, m के बाद n आता है, m आता है 13 नंबर पे, n जो आता है वो आता है 14 नंबर पे, 14 प्लस ABCDE आता है 5वें नंबर पे, प्लस टी कितने नंबर पे आता है 20वें नंबर पे। तो कितना हो गया 14 5 19 और 20, 14 5 19
और 20 इक्वल टू 39, 39 इस तरीके से आया। तो एन यू टी का मान देख लेंगे। एन की जगह पे कितना आया था 14 प्लस यू की जगह पर यू का मान कितना है 21 प्लस टी का मान तो पहले से हमें अगले इससे भी पता था कि 20 है। तो कितना हो गया 20 20 40 10 50 4 और 1 5 55 55 है आंसर में जी। सी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक का मान रख दिया है। सिंपल क्वेश्चन। 31 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक एवं बैलगाड़ी को प्रदर्शित करता है। यानी कि 3 चीजें, बैलगाड़ी, ट्रक और बैलगाड़ी और माल ढोने वाला। माल ढोने वाले तो दोनों होते हैं। तो हमें इसको देख करके ऐसा पिक्चर बनाना है जो हमारा सही पिक्चर बन जाए। ए बी सी डी मतलब इनमें से एक सही है, ऐसे ही पिक्चर हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले इसी को देखकर पिक्चर बनाएंगे। तो ट्रक और बैलगाड़ी क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक ट्रक हो गया, एक बैलगाड़ी हो गई। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों क्या है माल ढोने वाले। दोनों क्या है माल ढोने वाले, दोनों माल ढोने वाले। तो ये हो गया आपका ट्रक, ये हो गया बैलगाड़ी और ये वाला जो कॉलम हो गया, ये वाला जो सर्कल हो गया, ये हो गया माल ढोने वाला। माल ढोने वाला। तो इस तरीके से हमारा डी हमारा सही हो जा रहा है। तो राइट ऑप्शन इज डी। 32 क्या कह रहा है, देखिए सन 1945 के लिए ही कैलेंडर होगा जो वर्ष एक्स के लिए था। एक्स मान है, यानी कि सन 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो वर्ष एक्स के लिए था। यानी कि नीचे जो ऑप्शन दे रखा है कि 1945 के लिए जो दिन स्टार्ट होता है 1 जनवरी का, कहने का मतलब वही दिन उसका भी था 1 जनवरी। सेम डे में सेम डेज जो हैं वैसे ही थे। तो ये पूछ रहा है ये कि कौन सा था, 1935 का था, 1937 का था, 1934 का था या 1940 का था। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखिए कि 45 के लिए हमें दिन ढूंढना है। तो हमें पीछे जा रहा है, पीछे का डेट दे रखा है। तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें सबसे छोटा वाला पकड़ेंगे ताकि उसके आगे चले हम। तो सबसे छोटा जो है 1934 है। अब से बाद भी दिया होता तो उसको ही पकड़ के चलते, आगे ट्राई करते। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। तो कोई भी ईयर जो है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर पूरा पूरा कट जाता है तो पता चल जाता है ये नॉर्मल डे है। और क्या बोलते हैं, डे जो पूरा चला जाता है वो क्या है, लीप ईयर है ना, लीप ईयर है। और जो डे बच जाता है उसमें कैसे करेंगे, देखिए 1934 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, 3 3 उतार लिए ये वाला, 4 8 32, 32 1 और 4 उतार लिया तो 4 तिया 12, 12। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, अभी हमें शेष से मतलब है 12। तो शेष कितना बचा 2। अब देखिए जब किसी ईयर को हम डिवाइड करते हैं तो अगर शेष 0 आ जाता है तो उस साल में जो साल दे रखा है उसमें 28 ऐड कर देंगे। और अगर एक आ ये ट्रिक है, एक आ जाता है, एक शेष बच जाता है तो उसमें 6 ऐड कर देंगे। और अगर 2 या 3 बच जाता है तो उसके अंदर 11 ऐड कर देंगे। तो अभी कितना बचा है शेष, शेष जो बचा है 2 बचा है, 2 बचा है शेष। तो हम क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे किसमें 1934 में। तो 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, 3 और 1 4 और 19, यानी 1934 के बाद जो अगला 1945 का कैलेंडर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया 1934 वाला ही हमारा सही बैठ गया। और अगर नहीं बैठता फिर आगे करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर लिया आपने। क्या किया हमने, ईयर को डिवाइड किया, शेष 0 बचा तो उसमें 28 ऐड करते, 1 बचा तो 6 ऐड करते, और 2 या 3 बचता तो उसमें 11 ऐड करते। तो 2 बचा था तो 1934 को 4 से डिवाइड किया तो हमने 2 बचा था शेष, तो इस वजह से हमने 11 ऐड किया 1934 में, बच हो गया ये 1945। तो 1945 यानी 1934 ऐसा दिन है जो सेम डे जो है वर्ष उसके लिए उतना ही है जितना 1945 के लिए है। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत आसान तरीके से हो जाता है ये कि ये आपको एक वर्ड दे दिया, ठीक है, बताइए कौन से मतलब नहीं बनाया जा सकता है। इसको यूज करके, इन अक्षरों को एक एक करके यूज करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये देखना है कि कौन सा वर्ड जो चारों दे रखा है इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें नहीं है। तो देखिए EFFACE, देखिए इसमें EFF है लेकिन ए नहीं है, ये कहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो ये नहीं है, हमें पहले ही मिल गया, तो यही ऑप्शन है हमारा राइट। ठीक है, बाकी सारे अक्षरों में आपको सारे ये अक्षर मिल जाएंगे लेकिन ए नहीं है इसमें, तो इस वजह से ए ऑप्शन हमारा सही है कि ये जो बनाया गया है ये नहीं बनाया जा सकता, पहला वाला ए। उसी तरीके से दूसरा करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए दूसरा भी ऐसे ही है, नेसेसरी। नेसेसरी में कौन सा ऐसा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए पहला क्या है, NICE, तो देखिए इसमें आई कहीं दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें आई है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, इसने ये गलत बनाया है। तो कहने का मतलब हमारे पहले ही मिल गया। बाकी सब जो है इसमें देखिए ESSA ए भी इसमें है, ई भी है, SS भी है, वाई भी है, आर भी है, CE भी है, इसमें मिल जाएगा सारा आपको, लेकिन ए आई नहीं है इसमें, तो जिसकी वजह से ये ए ऑप्शन सही है हमारा। आसान क्वेश्चन होता है, 10-12 सेकंड में हल हो जाता है, तो कितनी अच्छी बात है, 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब आ गया है अगला क्वेश्चन, दूरी वाला, दिशा वाला। अमित पूर्वी दिशा में 15 किलोमीटर चला, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, तो अमित आरंभिक स्थान से कितना दूर है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डायरेक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो हमारा डायरेक्शन ऐसे बनता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से गोल वाले से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। अमित पूर्वी दिशा में 15 किलोमीटर चला, तो ये पूर्वी दिशा में 15 किलोमीटर चला, ये पूर्वी दिशा है, यहाँ लिख देते हैं 15 किलोमीटर, ठीक है। तब वह बाएं मुड़कर बाएं मुड़ा, वो 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, यानी इस तरफ मुड़ा, इस तरफ फेस करके खड़ा है, तो अब बाएं मुड़ गया, ये 5 किलोमीटर लिख दो यहाँ, 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया। अब अमित इस तरफ चल रहा था, जब ऊपर दिशा की तरफ चल रहा था, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ चल रहा था, तो इसने क्या किया, फिर इसका फेस उस तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ, तो इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो क्या बोल रहा है, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, यानी इस तरफ बाएं मुड़ गया 15 किलोमीटर, यानी सेम जितना यहाँ है उतना यहाँ चला गया, 15 किलोमीटर चला। तो अमित आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो अमित आरंभिक स्थान से कितनी दूर है पूछ रहा है, तो आरंभिक स्थान इसका ये है और अभी यहाँ पर है, तो आरंभिक स्थान से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, ये देखिए ये वाला 5 है, तो ये भी 5 होगा, तो ये कितना है, ए ऑप्शन 5 किलोमीटर। चलिए वैसे मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ का जो मैंने बनाया था उसी के ऊपर कर देता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा अलग किया जिससे आपको क्लियर पता चले। चलिए 36 क्वेश्चन, ये भी वही सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, टफ मतलब सोचने विचारने वाला है, लेंदी है। एक घोड़ा पूर्व की ओर, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ये रहा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलिए अब करते हैं, एक घोड़ा, अब मान लीजिए यहाँ जो बीच वाला है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए एक घोड़ा पूर्व की ओर 20 किलोमीटर दौड़ा, पूर्व की ओर, पूर्व यानी कि इस तरफ 20 किलोमीटर दौड़ा, यहाँ लिख दो 20 किलोमीटर दौड़ा, और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ा, दाएं यानी इस तरफ मुड़ करके, अब इसका फेस अगर पूर्व की तरफ होगा तो दाएं ही होगा, 10 किलोमीटर लिख दो यहाँ। अब इसका फेस इस तरफ है, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर दौड़ा, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है। फिर अब 9 किलोमीटर दौड़ा तो इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है,
तो फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर दौड़ता है, बाएं, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं यानी इस, फिर बाएं मुड़ता है यानी दायां ये बायां ये, चलिए ठीक है, बायां मुड़ता है, 5 किलोमीटर दौड़ता है, ये 5 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर दौड़ता है, और 6 किलोमीटर दौड़ता है। अच्छा, पहले 5 किलोमीटर दौड़ा, तब बायां मुड़कर 12 किलोमीटर दौड़ा, बायां मुड़कर यानी बायां मुड़ करके बायां किलोमीटर कर 12 किलोमीटर दौड़ा, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर दौड़ा, फिर दौड़ा और 6 किलोमीटर दौड़ा, बायां मुड़कर 12 किलोमीटर दौड़ा, अंत में बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है यानी कि बाएं इस तरफ मुड़ गया, इस तरफ मुड़ गया, ठीक है, और 6 किलोमीटर दौड़ा, ये 6 किलोमीटर फिर दौड़ा। अब घोड़े के सामने कौन सी दिशा है, सामने कौन सी दिशा है बताइए, सामने कौन सी दिशा है, तो इसके अनुसार देखिए सामने कौन सी दिशा है, किस तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उत्तरी दिशा, सी हमारा उत्तरी दिशा है, ठीक है। जिस तरफ डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, जिस तरफ घूम रहा है उस तरफ हमें घुमाएंगे, बस राइट लेफ्ट का हमें ज्ञान सही से होना चाहिए। 36 क्वेश्चन था, अब 37। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आजकल, चलिए करना तो पड़ेगा ही हमें। 37 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं, ई बी के बाएं, अच्छा दाएं बाएं बैठे हुए हैं, अब हमें बिठाना है इनको, सही तरीके से बिठाना है। 5 लड़के बैठे हैं, मान लीजिए ये 5 लड़के हैं, एक ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 लड़के बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं हैं। अब देखो ए बी के दाएं बोल दिया ना, तो इसको थोड़ा सा बीच में रखते हैं, क्या पता इधर उधर खिसकाना हो तो खिसका देंगे, अगर किनारे रखें तो दिक्कत हो जाएगी। ए बी के दाएं हैं, तो ए यहाँ रख दिया, बी के दाएं हैं, मान लीजिए इनका फेस इस तरफ है, कुछ बोल नहीं रखा है तो हम मान के चलते हैं ये वाला फेस है, ठीक है, तभी तो डायरेक्शन दाएं बाएं पता चल जाएगा ना, मतलब इस तरफ चेहरा करके बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं, ये जो बी है इसके दाएं ए है भैया, ई बी के बाएं हैं, ई जो है बी के बाएं हैं, बी के बाएं बोल रहा है, तो अगर मैंने यहाँ रख दिया ई, तो बाएं होने की बजाय ये दायां हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ए को इधर कर दो, यहाँ से काट दो, बी को इधर कर दो और ई को इधर कर दो, मतलब ऐसे काट के नीचे और बना लेना, ठीक है। तो इस तरफ थोड़ा सा खिसक गया, अब क्या हो गया, अब क्या बोल रहा है, ई बी के बाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, बी के बाएं, तो दाएं में तो ये हो गया और बाएं ये हो गया, ठीक है। परंतु सी के दाएं हैं, सी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं परंतु सी के दाएं, तो सी यहाँ अगर हमने यहाँ रख दिया तो सी के दाएं में ई बन गया, बिल्कुल सही बात है। यदि ए डी के बाएं हैं, ए जो है ये रहा, डी के बाएं, बाएं यानी कि इस तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो बाएं यानी इस तरफ, तो डी यहाँ आ गया। अब तो हमारा सही सही सब बैठ गए हैं, कौन बैठा है अब एक बार चेक भी कर लेते, चलिए। ए बी के दाएं हैं, तो क्या ए बी के दाएं हैं, ये रहा ए बी के दाएं हैं, बिल्कुल सही है। ई बी के बाएं हैं, ई जो है ये रहा बी के बाएं हैं, सही है। सी परंतु सी के दाएं हैं, सी के ये है सी के दाएं हो गया, ये बिल्कुल सही है। ए डी के बाएं हैं, ए जो है ये रहा और डी के बाएं हो गया है, सही बैठा हुआ है। तो बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में देखिए ए डी यहाँ है, सी ई यहाँ है, तो बीच में बी बैठा हुआ है, ठीक है। तो बी हमारा ऑप्शन, बीच में बी बैठा हुआ है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इस तरीके से। चलिए 38 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन जो है हमारा गैप वाला है, जो कि नॉर्मली एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, हर तरीके के एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न में प्रदत्त 4 विकल्पों में से रिक्त स्थानों की संख्या का चयन कीजिए, यानी कि एक सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, उस सीक्वेंस में क्या आएगा। तो छोटे जैसे इस तरफ ब्लैंक है, तो इसी धीरे से चलते हैं हम, 3 और 1 4 प्लस 1 आ रहा है, प्लस 2 6 प्लस 4 प्लस यहाँ तक तो दो ऐड हो रहा था, यहाँ पर 18 हो जा रहा है, 8 ऐड हो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इस सीक्वेंस से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उस जिस तरफ हमें चाहिए हमें उस तरफ से चलते हैं, यानी कि
इधर से चलते हैं। 8 4 -8 -4 -2 और -1। तो इस तरीके से कुछ -1 के बाद अगर हम अगर उतना ही करते हैं तो फिर जीरो का तो कुछ मतलब है नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, ना इस तरफ से ना इस तरफ से, तो कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा इसका। जैसे कि 18 के बाद ये 10 कैसे आया, 18 के बाद 10 कैसे आएगा? अगर 18 को हम डिवाइड कर दें 2 से तो 9, और उसमें एक ऐड करें तो 10 आएगा। तो डिवाइड किया 2 से और एक ऐड किया, 18 को डिवाइड किया 2 से आया 9 + 1 10 आया, और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 5 को एक ऐड किया तो 6, बिल्कुल सही आ रहा है। 10 में से 2 को डिवाइड किया +1 किया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 में एक ऐड किया। इसी तरीके से 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक ऐड करेंगे। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5, और इसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि सब में एक ऐड होता जा रहा है। डिवाइड एक ऐड, डिवाइड एक ऐड, डिवाइड एक ऐड। 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 9 में एक ऐड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड 5, 5 में एक ऐड किया 6, 6 को 2 से डिवाइड कितना हुआ? 3, 3 में एक ऐड किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 में एक ऐड किया 3। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ, हाफ को प्लस में एक करेंगे तो 2.5। तो ये डी ऑप्शन। इस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। 39 क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन है, अब हमें इस तरफ जाना है तो हम इस तरफ से चलते हैं। 3 और 3 + 5 + 22 में से 14 प्लस कितना हो गया? 3 में से 2 गया 1 और 21, 5 14 21। कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है तो मैं नहीं करेंगे आगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है। तो अब दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन देखो, 3 8 22 63 185 है, फिर ऑप्शन में हमें बड़ा बड़ा दे रखा है। तो बड़ा बड़ा दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़्यादा संख्या बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़्यादा संख्या बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको किस तरीके से करेंगे कि 3 और 8, 3 और 8, 3 से 8 कैसे बना? अगर हम 3 से 8 बनाना हो तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन में भी ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई करके पहुँचते हैं हम। 3 को अगर कितना मल्टीप्लाई करें कि 8 बने, तो 3 दूना 6 होता है, +2 करें तो देखते हैं आगे सीक्वेंस क्या बनता है। 3 × 2 6 प्लस 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। चलिए, और 8 को क्या करेंगे? 8 दूना 16 प्लस 4 कर किया तो 22। चलिए आगे सीक्वेंस देखते हैं। 22 को क्या किया? 22 × 2, 22 दूना 44, 44 प्लस 44 प्लस 8 3 दूना 6 प्लस 2, 8 दूना 16 प्लस 4 22, और 22 को 3 से किया तो 8 दूना 16, 4 22। नहीं, सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसको 2 से ना करके अब 3 से करते हैं। थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस तो मांगता ही मांगता है। 3 को अगर हम 3 से करेंगे तो 3 × 9 और -1, 9 -1 8, 8 को 3 से करेंगे तो 8 × 24 -2, 22 को 3 से करेंगे तो 22 × 3 दूना 6, 3 दूना 6 66 -3, तभी तो 63 बनेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई 1, 3 से मल्टीप्लाई -2, 3 से मल्टीप्लाई -3। अब 63 को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई -4, 63 को 3 से मल्टीप्लाई और -4, 3 × 9 6 × 18,
और यहाँ पर 1 माइनस हो रहा था, 2 हो रहा था, 3 हो रहा था, अब कि 4 माइनस करेंगे तो क्या 185 आया, बिल्कुल 185 आया। अब इसी सीक्वेंस से अगला आ जाएगा कि एक 185 को 3 से मल्टीप्लाई और हमने 4 ऐड किया था तो अब की 5 ऐड कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई, 5 या 15 5 हाथ से लग गया 1, 8 या 24 और 1 25 का 5 हाथ से लग गया 2, 3 1 3 2 5 और माइनस 555 में से माइनस 5, क्योंकि पहले हमने 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 और अब की 5, तो 550 ऑप्शन में डी में है 550 हमारा सही आ गया, डी में है 550। चलिए 40th क्वेश्चन क्या है। 40th क्वेश्चन में 12 32 72 152 और फिर 632, यानी कि एक तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लाई क्या हुआ है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। तो 12 से 32 कैसे पहुँचा, 12 से 32 हम कैसे पहुँचा सकते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अगर फिर अगर हम तिये पे जाएंगे तो 32 का फिर ज़्यादा हो जाएगा 72 से, है ना, तो इसलिए दूने पे ही जाते हैं। 12 दूना 24 और 8, 24 और 8 32 इधर करते हैं। 12 दूना 24 और 8, मतलब 8 जोड़ लिया क्योंकि अगला सीक्वेंस पहुँचाना था, 32 आया। तो अब 32 को 2 से करते हैं, 32 दूना 64, 64 प्लस कितना करें कि 72 बन जाए, 64 8 72, 8 ऐड हो रहा है। उसी तरीके से 72 को देखते हैं, 72 को दूना से मल्टीप्लाई करते हैं, 72 2 दूना 4 7 दूना 14 144 प्लस 8 करते हैं तो बन गया कितना 152, बिल्कुल सीक्वेंस सही जा रहा है हमारा 152। अब 152 को दूना करेंगे फिर ऐड करेंगे, 152 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0 हंसले 1, 2 1 9 2 1 3, 304 प्लस 8 ऐड करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 312। 312 ऑप्शन में है, डी में है हमारे 312। ठीक है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई प्लस 8, मल्टीप्लाई प्लस 8, अगली संख्या मल्टीप्लाई प्लस 8, यानी जितना जितना रखा है उसमें मल्टीप्लाई प्लस 8, मल्टीप्लाई प्लस 8, मल्टीप्लाई प्लस 8, तो इस तरीके से ये 312 आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ज़्यादा। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा अपने इस रीजनिंग के पार्ट को। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आ सकता है। अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।